कुछ चीजें ऐसी हैं माताओं को बताना चाहिए और कुछ बातें ऐसी हैं जो माताओं को नहीं बताना चाहिए। तो पहले कौन सा बताऊं, बताने वाला कि ना बताने वाला? कर्ज बड़ा है, पत्नी को बताओ। कोई बीमारी है, पत्नी को बताओ। दुश्मन बढ़ रहे हैं, पत्नी को बताओ। ये तुम्हारे कर्जा निपटारे में सहायक हो जाएगी। कोई ऐसी प्राणों पर आफत आ रही है, घरवाली को बताइए। मम्मी पापा दूर रहते हैं, घरवाली से पटती नहीं है, सास ससुर उसके दूर, तुम्हारे माता पिता दूर चले गए, छिप छिप के मिल के आते हो, ये घरवाली को मत बताना। उनको खर्चे के लिए रुपया पैसा दे के आ जाते हो, ये भी घरवाली को मत बताना। भाई गरीब है, उसकी बेटी के विवाह में कुछ धन पैसा लगा के आ गए हो, तो ये भी घरवाली को मत बताना। कैसी रही बात है? चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उस सिर पे चढ़ाना नहीं। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उस सिर पे चढ़ाना नहीं। चाहे बेटिया कितनी प्यारी हो, उसे गली डुलाना चाहिए। चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, उसे गली डुलाना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, सिर पे चढ़ाना चाहिए। ये धौंदू तुम्हें तभी तो परेशान कर रहे हैं जब इनको सिर पर बिठा रखा है। हाँ, इनको संभाल लोगे 8, 9, 10 साल तक, और इससे बड़े हो गए तो फिर तो वही बात हो जाएगी, कस्तूरी की क्यारी करी केसर की दीनी खाद, और पानी दो गुलाब को तो टम्पू रहा प्याज की प्याज। फिर तो प्याज को इत्र के कमरे में रख देना, उसकी दुर्गंध जाने वाली नहीं है। जब ये बात कहता हूं तो बेटियों को अच्छा नहीं लगता होगा। बेटी दूसरे घर की अमानत है। आप ये मन सोचना कि बेटी का जन्म इसलिए अच्छा नहीं लगता 25 लाख रुपया विवाह में खर्च करना पड़ेगा, नहीं। बेटी ने यदि गलत रास्ते का चुनाव कर लिया तो माता पिता समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। इसलिए बेटियों को तो कभी बुरा मानना ही नहीं चाहिए। उसी रास्ते का चुनाव करें जिसमें माता पिता की गर्दन ऊंची होती है। बेटा तो एक कुल को उतारता है, बेटी 3 कुलों का तारण करती है। रामायण के अनुसार 2 कुलों का तारण करती है। बेटी के द्वारा स्वयं का कुल, मम्मी पापा का कुल तरता है, पति का कुल तरता है और मामा का कुल तरता है। 3 कुलों का तारण करती है बेटी। आइए मैं तो पुनः आपको कथा में जोड़ूं। जो भी आप काम करते हैं उसमें आप भगवान को जोड़िए। सुबह जागते समय भी भगवान का नाम, रात्रि को सोते समय भी भगवान का ही नाम लीजिए।